ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। सुन के बताइएगा, आप ही दिल से निकलवाएंगे मेरे शेर। ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। ऐसी सर्दी है कि सूरज की दुहाई, जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। हमारे बहुत अच्छा लगा, आप सब मिलकर बहुत अच्छा लगा था कि आपके परिवार के लोग सब जिंदा भी हैं, बहुत अच्छा लगा। आज मैं जब देखकर आपके साथियों का को जो आपने सम्मान दिया, अवार्ड दिए, मोहब्बतें दी, बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग जितने हैं, पिछला चाहे हिस्सा हो चाहे अगला हिस्सा हो, ये दोनों लोग शरीक हो जाएं मेरी 2 लाइनें सुनने के लिए। कह रहा हूं कि किसने दस्तक दी, जल्दीबाजी न करो, किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है, कौन है, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है। आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है। वाह, किसने किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन। आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है। आज मेरा जो 40-50 साल का भ्रम था कि पढ़े लिखों को, समझदार लोगों को, शरीफ लोगों को शेर सुनाना मुश्किल होता है, लेकिन आज मुझे लगा कि नहीं, आज शरीफ लोगों को शेर सुनाया जा सकता है। क्या कहते, आप तो अंदर हैं, बाहर बाहर कौन है। शहरों में तो बारूदों का मौसम है, बारूदों का मौसम है। शहरों में तो बारूदों का मौसम है। गांव चलो, ये अमरूदों का मौसम। शहरों में तो बारूदों का। यश जी, आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपका जो कुनबा है अमरूद का मतलब समझता है। शहरों में तो बारूदों का मौसम है, गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है, उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत है। उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में एक शेर मेरा भाई ने पढ़ दिया था। मैं चाहता था कि वो मैं पढ़ता तो फिर मैं ही पढ़ता, ऐसा लगता कि हाँ राहत इंदौरी का शेर हो, लेकिन अब उन्होंने खर्च कर दिया। नहीं आप पढ़िए, स्वागत है। नहीं वो सब भूल गया, वो तो अभी निकल ही गया, लेकिन वो शेर था अच्छा, अब इसे छोड़िए। कह रहा हूँ कि आने जाने में किराया भी बहुत है। आप लोगों को ठीक तो लग रहा है ना। हाँ, विष्णु ने याद दिला दिया। अभी थोड़ी देर के बाद आपको और अच्छा लगेगा। सुनेंगे जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जुबान तो खोल नजर तो मिला, जवाब तो दे। एक छोटी सी बात कहने की इजाजत दे दी। मैं शायद बोल ज्यादा रहा हूँ, शेर कम सुना रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं शेर पढ़ना शुरू करूंगा तो फिर शेर ही पढ़ूंगा।
बोलूंगा नहीं। एक कैसेट हमारे यहाँ पर गले में अटका रहता है यहाँ, और इसे बजाते फिरते हैं 10 साल 20 साल 25 साल, खड़े हुए और शुरू हो जाता है। आज इस शहर में, कल उस शहर में, फिर उस शहर में, फिर उस देश में, फिर उस देश में, फिर वहाँ वहाँ सुनाते रहते हैं। लेकिन एक कैसेट यहाँ होता है सीने में, दिल में, वो बड़ी मुश्किल से निकलता है। वो लोग निकालने वाले आप होते हैं। अगर मुझे ऐसा लगेगा, अगर मुझे एक मर्तबा भी ऐसा लग गया कि रहा तो मेरी तुम्हारा काम अन्य परिवार के पंडाल में, यहाँ से काम तुम्हारा नहीं चल पाएगा, तो मैं यहाँ से शुरू हो जाऊंगा। लेकिन मुझे लगे कि मेरे सुनने वाले यहाँ मौजूद हैं, नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे, नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे, नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे। हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे, नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे। हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे। किसी से हाथ भी छुपकर मिलाइए, वरना इसे भी मौलवी साहब हराम कह देंगे। किसी से हाथ भी छुपकर मिलाइए, क्या कहने, वरना इसे भी मौलवी साहब हराम कह देंगे। साहब तो मैं उन सारे बच्चों को और मेरे साथियों को जिन्हें मैंने देखा यहाँ अवार्ड लेते हुए, सम्मान जिनका हुआ, उन सबको शरीक कर रहा हूँ और उनके लिए कुछ लाइनें सुनाता हूँ। आपके ही परिवार के लोग, ये बच्चे जो बैठे हैं खासतौर पर सुने। कह रहा हूं कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। कभी महक की तरह हम गुलों से। 6 बरस के अंदर इतनी तरक्की हुई, मैं सुन रहा था हैरत में। खुदा से दुआ करता हूँ कि आप आसमान खुश रहे, आपका ये परिवार, आपकी तरक्की, और ये साथी आपके इतनी मोहब्बत करने वाले। फिर 4 लाइनें आप सबके लिए है, इन्हीं के लिए कि कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं। कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियां सारी दुनिया के कंपटीशंस, मार्केटिंग के प्रॉब्लम्स वगैरह वगैरह वगैरह, शायरी में शब्द आपको ढूंढना, शब्द में रहता हूँ कि अर्थ जो है वो आपको ढूंढना पड़ते हैं। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं, हौसलों से उड़ते हैं। कभी महक की तरह हम गुलों से, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। बहुत अच्छा। एक बहुत राज की बात बताना चाहता हूँ, और वो ये कि मैंने आपको अभी तक एक भी शेर नहीं सुना। मैं देख रहा था कि आप इस काबिल हो गए कि नहीं, आप मेरे करीब आ गए कि नहीं, मैं आपके करीब आ गया कि नहीं, उसके बाद में क्या इजाजत है मैं पहला शेर पढ़ूं? कि फैसला जो कुछ भी हो,
पिछला इलाका जाग जाए। फैसला फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। इस शेर में जब से कहा था उसके बाद मेरी ख्वाहिश हुई या रसूल मेरी इच्छा हुई कि ये शेर मेरा किसी तरीके से मिस्टर नरेंद्र मोदी तक पहुंच जाए। अगर आप लोग जिम्मेदारों में कोई ऐसा हो तो मैं चाहूंगा कि ये शेर मेरा उन तक पहुंचाए। एक शायर की ख्वाहिश है। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। अब तो इन हाथों में कोहिनूर हो। अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। हम अपनी जान के दुश्मन को हम अपनी जान के दुश्मन को हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की सी मिट्टी को हिंदुस्तान मोहब्बत हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। देखिए एक शेर पढ़ के देखता हूँ। शाहजहानपुर है, शायरी की जमीन है, ये कविता की दुनिया है, कविता की खुशबू है यहाँ पर। पहला शेर पढ़ रहा हूँ। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। साहब जो ये सर्वेश मेरी बात सुन लेना मेरी जान। जो ये दीवार का सुराख है, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ शेर कि मैं पढ़े लिखों में बैठा हुआ हूँ। 100% लोग मुझे बहुत कम मिलते हैं शायरी सुनाने। एक अखबार में मैं ये भी पढ़ता हूँ कि एक कॉरिडोर बनाया गया, करतारपुर साहब का कॉरिडोर, और ये प्रस्ताव रखा गया है एक सुराख में, एक जगह, एक सरहद के कोने में, कि बगैर वीज़ा के हमारे साथी जाएंगे और दर्शन करके वापस आ जाएंगे। एक जगह। दूसरी जगह अखबार में मैंने ये पढ़ा कि हमारे हिंदुस्तानी सिपाही, हिंदुस्तानी फौजी चीनी फौजियों के साथ भांगड़ा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, रस्साकशी खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, लेकिन राफेल छोड़ी अपनी जगह पर चल रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब यहाँ ये हो रहा है और वहाँ वो हो रहा है, तो ये फिर क्या, क्यों हथियार क्यों खरीद जा रहे हैं? कह रहा हूं कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं जी। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। तो ये दीवार का सुराख है साजिश का। बहुत अच्छा लगा मेरा शेर, आपने जाया नहीं जाने दिया, आपने इज्जत रखी। इसका मतलब ये कि मैं शायरी सुना सकता हूँ। मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान। साहब एक अचानक बीच में शेर याद आ गया। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? 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 कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता
बात वो करो। एक अच्छा शेर सुना था, इस चक्कर में चला गया इन सरहदों के चक्कर में। मैं ये कह रहा था कि जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मेरे अंदर से मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिससे कुछ 2-4 शेर और सुन लीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है आपको, मैं सुना रहा हूँ। मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि आप सुन रहे हैं, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। वरना ये काम हम हर रात करते हैं, महीने में 20-22 रातें, लेकिन जहाँ आप जैसे लोग होते हैं तो अच्छा लगता है। सुने कि सबको रुसवा बारी बारी किया करो, सबको, यहाँ से आ रहा हूँ यहाँ, सबको रुसवा बारी बारी किया करो, सबको रुसवा बारी बारी किया करो, सबको रुसवा बारी बारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो, सबको रुसवा बारी बारी किया करो, सबको रुसवा बारी बारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो। नींदों का आंखों से रिश्ता टूट चुका, नींदों का आंखों से रिश्ता टूट चुका, नींदों का आंखों से रिश्ता टूट चुका, अपने घर की पहरेदारी किया। नींदों का आंखों, पहली बार एक बात कहना चाहता हूँ कि जो मैंने शेर सुनाया आपको, नींदों का आंखों से रिश्ता टूट चुका है, अपने घर की पहरेदारी किया करो। ये बात कहना चाहूंगा कि ये शेर अच्छा था। नींदों का आंखों से रिश्ता टूट चुका, नींदों का आंखों से रिश्ता टूट चुका, अपने घर की पहरेदारी किया करो। नींदों का आंखों से रिश्ता टूट चुका, अपने घर की पहरेदारी किया करो। साहब रोज वही एक कोशिश, जिंदा रहने की, मरने की भी कुछ तैयारी किया करो। रोज वही एक कोशिश, रोज वही एक कोशिश, जिंदा रहने की, मरने की भी कुछ तैयारी किया करो, मरने की भी कुछ तैयारी किया करो। चांद ज्यादा रोशन है, चांद ज्यादा रोशन है, चांद ज्यादा रोशन है, तो रहने दो। जुगनू भैया जीवन भारी क्या करो, चांद ज्यादा रोशन है, चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो। जुगनू भैया जीवन भारी किया करो। एक आध मेरा ख्याल है काफी हो गया, मैंने काफी देर पढ़ लिया, एक आध दो गजलें ऐसी हैं जो मैं आया हूँ तो सुना दूं जी। तो उसके बाद मेरा हम ये समझिए कि मेरी वापसी का सफर मैं शुरू ही कर रहा हूँ। देखिए मेरा मानना दोस्तों ये है कि जहाँ जहाँ मोहब्बतें हैं वहाँ वहाँ कोई किताब का अमल दखल है। इसी तरह जहाँ नफरतें हैं वहाँ भी कोई किताब है। जहाँ धर्म है तो किताब है, जहाँ अधर्म है तो किताब है, जहाँ जंग है तो किताब है, जहाँ अमन है तो किताब है। लेकिन मेरी गजल कुछ अजीब सोचते सोचते इस लाइन पर आती है कि जिहालतों अज्ञानता, जिहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। वाह, ऐसा लगना चाहिए कि मैं पढ़े लिखूं को ताली मत बजाइए। आप ताली ना बजाएंगे तो भी राहत इंदुरी अच्छा शायर ये मुझे मालूम है। कि जिहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया, जिहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। मैं आज सारी किताबें जला के लौट आया, जिहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। आपकी आंखों में चमक रहने पर कितना लगे, मेरी शादी में मैं रहूंगा आपकी आंखों में चमक देखता रहूंगा तो मैं खुश रहूंगा।
कह रहा हूं कि जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया, मैं आज सारी किताबें जला के लौट आया, और वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी। मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौट आया, वो अभी रेल में बैठी सिसक रही होगी। मैंने दो खराब शेर सुनाए, दो अच्छी शेर सुनाने के लिए। वो अभी रेल में बैठी सिसक रही होगी, मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौट आया। खबर मिली है, खबर मिली है, खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां। मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौटा, खबर मिली है कि सोना, खबर मिली है कि सोना निकल रहा है। मैं जिस जमीन पे अब ये शेर अगर आपने हिफाजत कर ली तो मजा आ जाएगा। मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया, एक शेर में एक लफ्ज आ रहा है, कासा। बेटियां, मेरी बच्चियां बैठी हैं, भाई बैठे हैं, कुछ बच्चे बैठे हैं, इसलिए लफ्ज के माने बता रहा हूँ। हालांकि बदतमीजी है किसी शायरी के महफिल में किसी शब्द के अर्थ बताना। कासा कहते हैं भिक्षा पात्र को, फकीर के हाथ में भीख मांगने का जो बर्तन होता है उसे कहते हैं कासा। अब इस शेर का मजा लीजिएगा और मुझे लगना चाहिए कि हाँ मेरा शेर पहुंच गया। कह रहा हूं कि खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां, मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया, वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा। अब इस वो को बताना, वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा, मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौटा। चाहता था कि कासा खरीद ले, वो चाहता था कि कासा खरीद ले, मैं उसके ताज की कीमत लगा के। ये मेरा मुल्क अजीज हिंदुस्तान, इसमें एक बहुत ही खूबसूरत शहर है चंडीगढ़। तो वहां मैं एक इवेंट में गया था। फिर इसमें भी एक लफ्ज के माने बताना पड़ेंगे बच्चों को। मेहताब कहते हैं चांद को, बस ये मेहताब आपने समझ लिया तो मेरा शेर समझ लेंगे। चंडीगढ़ में एक इवेंट में गया था, शाम के वक्त में किसी काम से रोड पर निकला तो मैंने ये देखा एक 5 फीट 8 इंच का एक मेहताब टहलता टहलता टहलता। मैं हैरत में पड़ गया। जब मैंने नजर इस तरफ फेरी तो देखा कि 5.5 फीट का मेहताब इधर से चला। फिर चारों तरफ जायजा लिया तो मेहताब ही मेहताब, मेहताब ही मेहताब, मेहताब ही मेहताब। 2 लाइनें लिखकर वहां से लाया। ये भी एक खराब शेर का सहारा लेकर एक अच्छा शेर सुना लिया। चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें। आपको दावत दे रहा हूं अशफाक साहब, चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। साहब रेत बन जाता है, रेत बन जाता है, उड़ जाता है, सारा पानी उड़ जाता है, रेत बन जाता है। हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें, रेत बन जाता है, उड़ जाता है, सारा पानी। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें, रेत बन जाता है। मुझे दोनों इस शेर के लिए दोनों लाइन की माफी चाहता हूँ। अभी शेर सुनकर बता दीजिएगा। बस मैं जा रहा हूँ, मेरी सीट पर इंतजार कर रही है, लेकिन ये शेर सुन लीजिएगा। हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। इस शेर को मुझे पता चलना चाहिए कि मैंने सुना दिया, मुझे पता चलना चाहिए कि आपने सुन लिया। कह रहा हूँ कि हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। पूछते क्या हो, पूछते क्या हो, पूछते क्या हो,
कि रूमाल के पीछे क्या है। हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। अरे पूछते क्या हो कि रूमाल के पीछे क्या है, फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे तुम।